गुड़िया और कूकू दोनों जंगल में अपना भोजन लेने जा रहे थे। सामने एक पेड़ था। उस पेड़ पर दो फल लगे हुए थे। एक फल गुड़िया तोड़ लेती है और एक फल को कूकू। कूकू जल्दी जल्दी से अपना मीठा फल खाने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन, तुम भी अपना मीठा फल खा लो। नहीं कूकू भाई, मैं ये मीठा फल मम्मा के लिए लेकर जाऊंगी। मम्मा ने कल भी दाना खाया था और हमारे लिए मीठा फल लाई थी। ठीक है, तुम ले जाना, लेकिन मैं तो खाऊंगा। ये मीठा फल बहुत स्वादिष्ट है। कूकू अपना मीठा फल खा लेता है और गुड़िया अपना मीठा फल अपनी मम्मा के लिए ले जाती है। दोनों बहन भाई घर पहुंचते हैं। मम्मा मम्मा देखें, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। मम्मा, मैंने घने पेड़ से मीठा फल ढूंढ लिया। मम्मा खाकर बताएं, ये फल कैसा है? मुझे पता है गुड़िया बेटी, आपने नहीं खाया होगा। ये मीठा फल आप खा लें। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले दाना खा लिया था। गुड़िया को भी भूख लगी हुई थी, इसलिए गुड़िया वो मीठा फल खा लेती है। मम्मा, आपने कहा था किसी दिन सागर वाले जंगल जाएंगे। मम्मा, क्या कल आप हमें सागर वाले जंगल लेकर जाएंगी? हाँ बच्चों, कल हम सागर वाले जंगल ही जा रहे हैं। सुना है वहाँ चावल की फसल है। हम वहाँ से कुछ चावल इकट्ठे कर लेंगे। मम्मा, इस बार हम चावल और दाल की खिचड़ी भी बनाएंगे। हाँ, मैं अपने बच्चों को खिचड़ी भी बना कर दूंगी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में लेकर आराम से लेट जाती है। रात हो जाती है। एक विदेशी पक्षी रास्ता भूलकर उस जंगल में आ जाता है। वो पक्षी एक घर देखता है और उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कोई है इस घर में जो मेरी मदद करे, मुझे खाना दे और मुझे ठंडी रात में अपने घर में आश्रय दे। गोरी कफी गुस्से में दरवाजा खोलती है। लंबी चोंच वाले, मेरी सारी नींद खराब कर दी तूने। क्या शोर मचा रखा है? बहन जी, मेरा नाम छमछम है। दूसरे मुझे प्यार से चाचा छमछम कहते हैं। मैं अपनी बहन के पास जा रहा था कि मुझे रात हो गई। बस बस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी मैं सुनूं। चलो निकलो यहाँ से और कोई दूसरा आश्रय ढूंढो। गोरी कफी ऐसे कहते हुए दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है। वो पक्षी अपना बैग उठाता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर तोते का घर था। इस घर में रहने वाले दयालु पक्षी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं विदेशी पक्षी हूँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा था, मैं मुसीबत में हूँ। तोता चाचा छमछम की आवाज़ सुनकर जाग जाता है, लेकिन अपने घोंसले में लेटा रहता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। शायद इस घर का मालिक पक्षी सो रहा है, मुझे कहीं और जाना होगा। चाचा छमछम वहाँ से चला जाता है। पंखों की आवाज़ सुनकर तोता खिड़की में आकर देखता है। घर छोटा है, अगर बड़ा होता तो इस पक्षी को आश्रय जरूर देता। ऐसे कहते हुए तोता दोबारा अपने घोंसले में जाता है और जाकर सो जाता है। सामने रानो चिड़िया का घर था। घर की खिड़की खुली थी। चाचा छमछम खिड़की में जाकर बैठ जाता है और आहिस्ता से बोलता है, चिड़िया चिड़िया रानी, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से उठती है और दरवाज़ा खोलती है। आप अंदर आ जाएं, आप घर के अंदर आ जाएं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। चाचा छमछम अपना बैग लिए रानो चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। माफ़ करना, रात के वक्त मैंने आपको तकलीफ़ दी। मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा था कि मुझे देर हो गई। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं, आखिर पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। ले, आप ये दाना खाइए। चाचा छमछम रानो चिड़िया से दाना लेता है और खाने लगता है। गुड़िया आहिस्ता से चाचा छमछम से पूछती है, अंकल, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं झरने वाले जंगल से आया हूँ और सागर वाले जंगल जा रहा था। अंकल अंकल, सागर वाले जंगल तो कल हम भी जा रहे हैं। क्या आप हमें भी अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ मेरी बहन का बड़ा मीठे फलों का बाग है, सब्जियों का खेत और अनाज की फसलें। मैं आपको अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा। वो सब रात देर तक बातें करते रहते हैं और फिर सब सो जाते।
दूसरे दिन चाचा छमछम अपना सामान उठाता है। बहन जी, बच्चे कह रहे थे कि आपको भी सागर वाले जंगल जाना है, आप भी मेरे साथ चलें। बच्चे वहाँ घूम फिर लेंगे, शाम को आप वापिस आ जाना। जी भाई जी, बच्चे तो कई दिनों से सागर वाले जंगल जाने की जिद कर रहे हैं। रानू चिड़िया, गुड़िया और कुकू चाचा छमछम के साथ उड़ते हैं। कालू, देखो देखो, वही रात वाला लंबी चोंच वाला पक्षी जा रहा है, और ये रानू चिड़िया इसके साथ कहाँ जा रही है? शायद रात इस लंबी चोंच वाले पक्षी ने रानू चिड़िया के घर गुजारी होगी, और अब रानू चिड़िया इसे छोड़ने जा रही है। चाचा छमछम रानू चिड़िया और गुड़िया को लेकर सागर वाले जंगल पहुंच जाता है। वहाँ चाचा छमछम की बहन का घर था। भाई, मैं रात से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मुझे रात पिछले जंगल में देर हो गई थी, इसलिए मैं इस चिड़िया के घर रहा। चिड़िया ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे दाना दिया और छत भी। चिड़िया बहन, वो सामने का खेत जिसमें तरह तरह की सब्जियां हैं, फलों का बाग और अनाज की फसलें हैं, वो सब हमारा है। आप वहाँ जाकर अपनी पसंद से खाएं और कुछ चीज़ें अपने साथ भी ले जाएं। क्या वो सारे मीठे फल आपके हैं? मैंने कई पक्षियों से इन पेड़ों का सुना है। हाँ, वो सारे मीठे फल मेरे ही हैं। आप जहाँ से चाहें फल खा सकती हैं। इतने सारे फल देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो सब जी भरकर फल खाते हैं, सब्जियों के खेत से सब्जियां खाते हैं। चिड़िया कुछ चावल तोड़ती है। चाचा छमछम, अब हमें जाना होगा। शाम होने से पहले पहले हमें वापस अपने घर पहुंचना है। चाचा छमछम को बताने के बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेती है, सब्जियां, फल और चावल उठाती है और घर को वापस उड़ती है। रानू चिड़िया वापस अपने जंगल पहुंचती है तो उनके पास इतनी सारी चीज़ें देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया चिड़िया, तूने इतने सारे फल, अनाज और सब्जियां कहाँ से ली? जो पक्षी रात मेरे घर में रुका था, ये सब चीज़ें मुझे उसी ने दी हैं। सागर वाले जंगल में उसकी बहन का खेत है। गौरी हसरत भरी निगाह से चिड़िया के पास फल और सब्जियां देख रही थी। कालू जी, अगर हम उस बड़ी चोंच वाले पक्षी को अपने घर रखते तो ये सारी चीजें हमें मिलती। कवि और कवे, मैंने किसी लालच में उस पक्षी की मदद नहीं की थी। ये सब मेरे भाग्य का था जो मुझे मिला। चिड़िया अपने फल और भोजन उठाकर अपने घर चली जाती है। तोता कौवों के पास आता है और आहिस्ता से बोलता है, वो लंबी चोंच वाला पक्षी तो मेरे घर भी आया था, लेकिन मैंने सोने का नाटक किया। अगर मैं उसे अपने घर रखता तो ये सब मुझे मिलता। वो सब मुंह लटकाकर बैठे हुए थे और चिड़िया और उसके बच्चे अपने घर में मज़े मज़े से फल और सब्जियां खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चे लेकर दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया, मम्मा को क्या मालूम? मुझसे मम्मा बादलों से पूछ कर आई है। बच्चों, इस मौसम की बारिश लंबी चलती है, इतना तो मुझे मालूम है। अगर रात हो गई तो क्या हम रात तक यहाँ ही बैठे रहेंगे? नहीं बेटी, हमें किसी न किसी तरह किसी सुरक्षित जगह तक जाना होगा। बारिश की रात हम यूँ पेड़ पर बैठकर नहीं गुजार सकते। मम्मा, वो देखें, वो सामने घर है किसी का, हम वहाँ चले जाते हैं। अगर कोई दयालु पक्षी उस घर में हुआ तो वो जरूर हमें आश्रय दे देगा। हाँ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी उस घर में देख कर आती हूँ कि वहाँ कौन रहता है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और उस घर की तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है और फिर अंदर से बहुत ही कमजोर सी आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ
जाओ। चिड़िया ये सुनकर थोड़ा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है तो घोंसले में चील लेटी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो चील रहती है। मम्मा चिड़िया पीछे हटती है तो वो चील आवाज देती है, चिड़िया आ जाओ, डरो मत, मैं बूढ़ी और बीमार चील हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे और ये चील तो वैसे भी बूढ़ी और कमजोर है। ये सोचकर मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। चील माँ, मैं अपने बच्चों के साथ बारिश में फंस गई हूँ, मैं यहाँ आश्रय ढूंढने आई थी। चिड़िया, मुझे खुशी होगी तुम बारिश के रुकने तक निश्चिंत होकर मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेने जाती है। बहुत हिम्मत करके वो चील पे उठकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था चिड़िया से बात करके उस चील में थोड़ी ताकत आ गई हो। बच्चों जल्दी चलो। लेकिन मम्मा, वहाँ कौन रहता है? कोई खतरा तो नहीं है वहाँ? नहीं गुड़िया बेटी, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वहाँ एक कमजोर और बीमार चील रहती है। चील का सुनकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, चील तो हमें खा जाएगी। नहीं बच्चों, वो बूढ़ी है और बहुत कमजोर भी। लेकिन मम्मा, मैंने किताब में पढ़ा था कि मांस खाने वाले पक्षी हमेशा शिकार ही करते हैं। बेटी, वो बेचारी उठ नहीं सकती और तुम शिकार की बात कर रही हो। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर चील के घर चली जाती है। चिड़िया, माफ करना, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर देती। मम्मा, तो फिर ये बूढ़ी चील माँ भी भूखी ही होगी और भूखी चील खतरनाक होती है। ये क्या तुम्हारे कान में बात कर रही है छोटी बच्ची? कुछ नहीं, मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा। मम्मा, मैं खिड़की में बैठ जाऊँ? बेटा, पहले ही आप बारिश से भीगते हुए आए हो, घोंसले में लेटकर सो जाओ। गुड़िया और कुकू अलग अलग घोंसले में लेट जाते हैं और मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चील से बातें करने लगती है। आपको खाना कौन देकर जाता है? बेटी, क्या करूं, बूढ़ी हूँ, जब मिल जाए तो खा लेती हूँ, कई दिन तो मुझे भूखी ही रहना पड़ता है। बादल की गरज और चमक से जंगल में शोर था। बातें करते करते चिड़िया भी सो जाती है। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 1 साल और जी सकूं। चील ऐसे सोचती है। मम्मा भी सो गई है, लेकिन मुझे इस चील पर नजर रखनी होगी, किताब में झूठा नहीं लिखा था। गुड़िया ऐसे सोचती है। चील आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के घोंसले की तरफ आती है और चुपके से कुकू को गर्दन से पकड़ लेती है। पीछे से गुड़िया चील को धक्का दे देती है क्योंकि गुड़िया जाग रही थी। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया उस बड़ी चील को पकड़कर नीचे लिटा लेते हैं। मत मारो बच्चों, मत मारो इसे, ये बड़ी है। बच्चे दूर हट जाते हैं। चील माँ, अगर ऐसे ही करना था तो हमें अपने घर में आश्रय ही न दिया होता, हम पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगी नहीं? नहीं चील माँ, आप बड़ी हैं, इसलिए हम आपको नहीं मारेंगे, बल्कि हम इस घर से जा रहे हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और वो चील चिड़िया को आवाजें दे रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं चील माँ, रात तो गुजर ही गई है, लेकिन हमें सीख मिल गई कि कभी भी किसी दुश्मन का विश्वास मत करो। मम्मा, मैं ना कहती थी कि किताब में सच लिखा है। आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया को छोड़कर तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने गोरी के पड़ोस में अपना घर जो बना लिया था। गोरी, मैं भाजा लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल पत्तों में छुपा आई थी, मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने ही जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गोरी कौवी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया, आज तो मेरा दिन ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो कल मैं यहाँ छुपा कर गई थी और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? तो और क्या, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गोरी कौवी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है।
घर जाकर गौरी कव्वी मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी। ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में एक पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गौरी अपने घर की खिड़की से बैठी तोते को देख रही थी। चल भी गौरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया, अब चुरा ले उसका भोजन। गौरी अपने घर से निकलती है और जाकर तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काट कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गौरी अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से अमरूद खाती है। लुट गया, मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के घर जाता है। गौरी गौरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते, क्या हुआ? तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया, मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कव्वी हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती जब तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की कोई चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गौरी कव्वी पर भी शक है। कई बार तो मैंने भी उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ा है। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से अंगूरों का एक गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गौरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से जाकर पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा और फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता घर चला जाता है। तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल, जितनी बड़ी चोंच है इतना बड़ा दिमाग नहीं है इस तोते का, चला गया नदी पर। गौरी तोते को जाता हुआ देखकर तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कव्वी मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, गौरी खाएगी अंगूर। तोते, तेरा शुक्रिया मुझे इतने मीठे मीठे अंगूर खिलाने के लिए। गौरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर, तोता खाएगा अंगूर और गौरी कव्वी खाएगी डंडे। फिर तोता गौरी कव्वी की खूब धुलाई करता है। मेरे हरे तोते भाई, प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारो, ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। पीटने के बाद गौरी कव्वी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है।